यमुनानगर में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का अब तक का सबसे बड़ा प्रहार। सुबह का अंधेरा छटने से पहले ही गांव सारण में पुलिस का ऐसा घेरा पड़ा कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। करीब 150 पुलिसकर्मियों की 10 टीमों ने एक साथ कई ठिकानों पर दबिश दी और जब एक संदिग्ध घर की तलाशी ली तो वहां से लाखों रुपए की नकदी बरामद होने से सनसनी फैल गई। नशे के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन मैदान 2.0 के तहत यमुनानगर पुलिस ने साफ संदेश दिया कि अब नशा तस्करों की खैर नहीं। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। नशा तस्करों की कमर तोड़ने के लिए यमुनानगर पुलिस पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। अंबाला रेंज के आईजी पंकज नैन के निर्देशों और पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे विशेष अभियान मैदान 2.0 के तहत थाना छप्पर क्षेत्र के गांव सारण सहित कई संवेदनशील इलाकों में बड़े स्तर पर सघन छापेमारी की गई। करीब 150 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की 10 टीमों ने सुबह सुबह गांव में एक साथ एंट्री की। पुलिस की इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों में खौफ का माहौल देखने को मिला। छापेमारी के दौरान पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब गांव सारण निवासी एक युवक के घर से 10,37,800 रुपए की नकदी बरामद हुई। इतना ही नहीं, घर से 500 और 1000 रुपए के बंद हो चुके पुराने नोट भी बरामद किए गए, जिनकी कुल कीमत लगभग 60,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस जांच में सामने आए कि जिस व्यक्ति के घर से यह रकम मिली है वह बेरोजगार है और उसकी आय का कोई स्पष्ट स्रोत नहीं है। पुलिस को पहले से सूचना थी कि संबंधित व्यक्ति नशे के कारोबार से जुड़ा हो सकता है। अब बरामद नकदी और अन्य तथ्यों की गहन जांच की जा रही है। डीएसपी रजत गुलिया ने 2 टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि जिले में नशा तस्करी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि नशा तस्कर या तो यह धंधा छोड़ दे, नहीं तो पुलिस उन्हें यह धंधा छोड़ने पर मजबूर कर देगी। पुलिस का कहना है कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यही वजह है कि मैदान 2.0 अभियान के तहत आने वाले दिनों में भी जिले भर में लगातार छापेमारी, निगरानी और विशेष जांच अभियान चलाए जाएंगे। यमुनानगर पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई ने नशा तस्करों के खिलाफ यमुनानगर पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई ने नशा तस्करों के बीच भय का माहौल पैदा कर दिया है। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि उनके आसपास कहीं भी नशे का कारोबार चल रहा है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। फिलहाल मैदान 2.0 के जरिए यमुनानगर पुलिस का संदेश बिल्कुल साफ है, नशे के सौदागरों के लिए अब जिले में कोई जगह नहीं। ITN नेशनल की इस न्यूज पर क्या है आपकी राय, जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। संस्था ने बाल भवन के साथ एक कार्यक्रम किया है जिसके अंदर सबसे पहले जो बाल भवन में बच्चे आ रहे हैं उनके मध्य एक प्रतियोगिताएं हुई जिसमें पोस्टर मेकिंग की प्रतियोगिता हुई। अब उसी श्रृंखला में इन बच्चों का पर्यावरण के इस मौके पर आज इनके विचार हैं, इसमें ये स्पीच देंगे। और सबसे बढ़कर सबसे बड़ी बात जो प्रैक्टिकल चीज़ है कि आज इन बच्चों ने अपने हाथों से इस पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर इन पौधों का रोपण भी किया है और ये भी अश्योर करते हैं कि जो पौधे आज इन्होंने लगाए हैं कि हम डेली, क्योंकि नेहरू पार्क में लगाए बाल भवन के नज़दीक हैं, आते जाते रहेंगे, नहीं तो सुरक्षा भी हम जिम्मेदारी की उम्मीद करते हैं। और सीधी सी बात है कि अगर ये पौधे हैं, जीवन है, वायु है, सब कुछ है, तो बारिश भी हैं और माहौल अच्छा है। अदरवाइज इस पर्यावरण में हर रोज़ नए नए जो हमारे आविष्कार हो रहे हैं तो वो पर्यावरण के लिए बहुत सी जगह खतरा भी है और हमारे लिए बेशक वो सुविधाएं आज बनी हैं, लेकिन सभी से मेरा अनुरोध है कि आप इस दिवस पर मोटिवेट होकर हर रोज़ इस दिवस के लिए काम करें और पर्यावरण को बचाएं। यही मेरा सबसे अनुरोध है। धन्यवाद। आज हम सब जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। आज इसी उपलक्ष्य में हम लोग बाल भवन यमुनानगर में आए हैं और ताकि हम लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए यूथ को एकजुट कर सकें और उनके साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकें। ये आपके साथ ये छोटे मास्टर जी हैं, ये कैसे है सर? ये इनका नाम प्रथम बराड़ है और 132वें मन की बात में नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में प्रथम का नाम दिया था। प्रथम बराड़ ने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक कंटेस्ट किया था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी लोगों में इसका सबसे अच्छा समझा और इसका नाम मन की बात दिया।
तो आज तक आप कितने पेड़ पौधे लगा चुके हैं और आगे की क्या प्लानिंग है, इस साल कितने लगाएंगे? सर हम लोग इस साल अभी हमने कुछ CSR कंपनीज़ को प्रोजेक्ट्स दिए हैं, तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने का प्रयास करेंगे। और अभी तक हमने काफ़ी पौधे लगाए हैं, तो हमारा यही है कि हर रोज़ मैं आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि सभी लोग अपने बर्थडे पर, मैरिज एनिवर्सरी पर, पूर्वजों की पुण्यतिथि पर, आपके धार्मिक त्योहारों पर, राष्ट्रीय त्योहारों पर अपने छत के ऊपर रूफ गार्डनिंग करना शुरू करें। इससे आपको ऑक्सीजन भी मिलेगी, फल के पौधे भी मिलेंगे। पेड़ पौधों के साथ हम लोग अपने आस पड़ोसियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, उनको भी हम हेल्प कर पाएंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन, और मैं आपका स्पेशल थैंक्स करूँगा। आज सुबह से ही आप हमारे इस पूरे प्रोग्राम को कवरेज कर रहे हैं। जब ट्री प्लांटेशन था तब भी आप थे, और इस पूरे दिव्य भव्य अद्भुत प्रोग्राम में भी आपका सहयोग सर हमारा ये बहुत अद्भुत। यदि और आप चैनल के दर्शकों ने और भी पेड़ पौधे लगाने हों तो वो आपसे संपर्क करना चाहें तो क्या आप उन्हें पेड़ पौधे अवेलेबल करा के देंगे? हाँ सर, हम उनको अवेलेबल भी कराएंगे। हम आपके माध्यम से ये भी अपील करेंगे कि जिनके पास जगह नहीं है वो हमारे डोनेशन दे सकते हैं। एक पौधे के ऊपर जितना भी एक खर्चा आता है तो हम उनके नाम से पौधा लगा सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी मुहिम बन सकती है। अगर उनके पास जगह है वो जगह बताएं, पौधा लेके आएँ, हमारी टीम आएगी और वहाँ पे वो पौधा लगा सकती है। और अगर उनके पास जगह नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो इसके लिए चैरिटी डोनेशन दे सकते हैं। क्योंकि सर हर व्यक्ति सुबह उठकर हमारे देश में चैरिटी करता है। अगर वो चैरिटी देश के इन्वायरमेंट के लिए, यूथ के वेलफेयर के लिए खर्च करना शुरू कर दे तो हमारा देश दोबारा से विश्व गुरु बन सकता है। हमारे देश के लोगों को अंधविश्वास और पाखंड पे अपना जो दान है वो देने के बजाय स्कूल कॉलेजेस के माध्यम से चैरिटी करना सीखना होगा, और इससे बहुत बड़ा बदलाव इस देश में आएगा। जी, बहुत सुंदर कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और जो आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा सफल रहा। धन्यवाद। और सर आपका भी धन्यवाद आपके सहयोग के लिए सर।